नमस्कार। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में। मैं आपकी होस्ट श्रुति नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से इस खास प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद ही खास खबरें। सबसे पहले बता दें कि आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं एक लंबे समय से बॉलीवुड में राज करने वाली उस अभिनेत्री को लेकर जिन्होंने बीते महीने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी, जिन्होंने 54 की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ दिया। बीते 24 फरवरी की रात को बाथटब में डूबने की वजह से जिनका निधन हुआ, वो खबर लोगों के बीच एक भयानक सच बन गई, जिसका सच अब तक लोगों के बीच अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। आखिर कैसे बाथटब में डूब गई श्रीदेवी, इतनी खूबसूरत श्रीदेवी, इतनी फिट और हेल्दी श्रीदेवी अचानक कैसे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये जानते हुए फैंस इतने दुखी हुए कि तमाम तरीके से फैंस और दिग्गज सितारों ने श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दिया। फिर चाहे बात की जाए श्रीदेवी के एक ऐसे फैन की जो उन्हें देखकर ही अपनी मां मान बैठे थे, फिर चाहे बात की जाए श्रीदेवी के एक ऐसे फैन की जिन्होंने श्रीदेवी को अपनी पत्नी का सम्मान दिया था, सभी ने श्रद्धांजलि देते हुए श्रीदेवी को याद किया और उनकी याद में समर्पित किया, अपनी तरफ से कुर्बानियां दी। तो वहीं आपको बता दें, मीत ब्रदर्स ने भी श्रीदेवी को श्रद्धांजलि देते हुए बेहद खूबसूरती से उनके लिए अपने प्यार को जताया और इस श्रद्धांजलि के मौके पर पति बोनी कपूर भी श्रीदेवी को याद कर पहुंचे वहां। तो वहीं आपको बता दें, चेन्नई में श्रद्धांजलि के वक्त श्रीदेवी के लिए जो प्रेयर मीट रखा गया था, वहां सफेद फूलों से सजाकर चारों तरफ सफेद फूलों का जो खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला था, बेहद खूबसूरत था। श्रीदेवी की ख्वाहिश को हर वक्त पूरा करने के लिए पति बोनी उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सफेद फूलों को हर जगह सजाते नजर आए थे। तो वहीं आपको बता दें, जानवी कपूर और खुशी कपूर जो श्रीदेवी की जान प्यारी बेटियां हैं, वो कितनी बदल गई हैं अपनी मां के बिना। स्ट्रॉन्ग वुमेन बनकर दोनों ही बेटियां अपनी मां के बिना भी खुद को एक बेहतरीन बेटी बनाने की कोशिश में किस तरह जुटी हुई है, और कौन है वो शख्स जो श्रीदेवी का साथ देने के लिए उनके जाने के बाद भी उनके परिवार के साथ हर वक्त खड़ा है। आज अब इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे श्रीदेवी से जुड़ी उन शख्सियत के बारे में, साथ ही साथ श्रीदेवी से जुड़ी बेहद पुरानी यादों के बारे में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट्स। दरअसल इस खास रिपोर्ट में आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर अब भी सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। जी हाँ, 54 साल की उम्र में श्रीदेवी ने बीते 24 फरवरी की रात दुबई में अपना दम तोड़ दिया। उस वक्त जानवी और खुशी अपनी दोनों ही जान प्यारी बेटियों से दूर थी श्रीदेवी, लेकिन बेटियों से दूर वो कितनी तड़पी होंगी अपनी बेटियों को आखिरी बार देखने के लिए, इसका अंदाजा लगाना वाकई बेहद मुश्किल है। हर उस माँ को ये बात पता है कि अपने बच्चों के बिना, अपने संतान के बिना अपनी आखिरी सांसें लेना कितना दर्दनाक हो सकता है। तो वहीं जानवी कपूर अपने माँ को दर्द को समझ सकती है, ये बात तब सामने आई जब वो हाल ही में कार के अंदर फिर से नजर आई बेहद बेहाल। सदमे से नहीं उभर पाई है जानवी कपूर। फोन कॉल पर वो दर्द भरी बातें किससे शेयर कर रही थी, ये बात तो सामने नहीं आई, लेकिन नजरें झुकाकर फोन कॉल पर बात करते हुए अपनी पहली फिल्म धड़क की पैकअप के बाद, शूटिंग के बाद वो नजर आई बेहद बेहाल। कहीं ना कहीं इशारा है ये कि जानवी अब भी इस सदमे से नहीं निकल पाई है बाहर। जी हाँ, इस खास रिपोर्ट में हम आपकी नजर उस तस्वीर की तरफ ले जाना चाहेंगे जिसमें बोनी कपूर के साथ उनसे चिपक कर बैठी है हवाई क्वीन श्रीदेवी। वो श्रीदेवी जो बॉलीवुड की चांदनी कहलाती थी, जिनके जाने के बाद बॉलीवुड की चांदनी ही नहीं चली गई, बॉलीवुड की चमक ही नहीं चली गई, बल्कि बॉलीवुड की वो खूबसूरती चली गई जो श्रीदेवी के होने से हर
पार्टी फंक्शन में चार चांद लगाया करती थी। वैसे आपको बता दें, फ्लाइट की तस्वीरें जो सामने आई है, उस तस्वीर में श्रीदेवी अपने पति के साथ सेल्फी क्लिक करवाती नजर आई थी। श्रीदेवी बैठी थी बिना मेकअप अपने पति के साथ, एक बात की तरफ इशारा करती हुई कि अपने पति के सामने उन्हें खूबसूरत दिखने के लिए मेकअप के इस्तेमाल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती थी। बोनी का प्यार काफी था श्रीदेवी को खुश रखने के लिए। बता दें आपको, श्रीदेवी जब लौट रही थी अपने घर से, दुबई की ओर निकल रही थी, तब वो कुछ इस अंदाज में नजर आई थी जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जब वो दोबारा वापस मुंबई आई तो बेजान नजर आई। उन्हें बेजान देख कितने लोग रोते रहे, पूरा मुंबई सड़क पर किस तरह उतर आया था, उसकी तस्वीर आप सोशल साइट्स पर देखकर कहीं ना कहीं आज भी कांप उठेंगे। बॉलीवुड की फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ बॉलीवुड की हवा हवाई क्वीन श्रीदेवी का रिश्ता कितना खूबसूरत था, इस बात से सभी वाकिफ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं रही। इसके बावजूद श्रीदेवी को खोने के गम में आंसू बहाते हुए मनीष मल्होत्रा उनके परिवार के साथ कदम में कदम मिलाते हुए, हर कदम पर उनके साथ चलते हुए, हर दुखद घड़ी और स्थिति पर उनके साथ खड़े एक परिवार का हिस्सा की तरह नजर आए। तो वहीं आपको बता दें, श्रीदेवी को मुखाग्नि देने के बाद बोनी कपूर जब उनकी अस्थियों के विसर्जन के लिए रामेश्वरम और हरिद्वार पहुंचे थे, तब भी उनके साथ हर वक्त हर कदम पर खड़े थे श्रीदेवी के दोस्त मनीष मल्होत्रा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जो नई रिपोर्ट आई है वो एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि अब उनकी दोनों ही बेटियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मनीष मल्होत्रा भी अपना कदम पीछे नहीं रखेंगे। बता दें आपको, जानवी कपूर के साथ स्पॉट किए गए हैं मनीष मल्होत्रा, और ये बात जग जाहिर है कि श्रीदेवी हमेशा मनीष को इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करती थी कि उनकी बेटियों को हमेशा खूबसूरत दिखाते थे मनीष अपने खूबसूरत लिबास के जरिए। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको एक बार फिर से उस यादगार लम्हे की तरफ ले जाना चाहेंगे जब श्रीदेवी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बोनी कपूर का हाथ थामने के लिए तैयार थी। लेकिन उस वक्त तो कितने दर्द भरे लम्हे का सामना कर रही थी, ये बात शायद ही आप जानते हो। शादी के मंडप पर श्रीदेवी अकेली नहीं, अपनी संतान को कोख में लेकर बैठी थी। जी हाँ, जानवी कपूर, जिनका जन्म श्रीदेवी के बोनी कपूर संग शादी के कुछ महीनों बाद ही हुआ था। श्रीदेवी पहले से ही गर्भवती थी। आपको बता दें, हम दुल्हन बनी श्रीदेवी हर मौके पर अपनी प्रेगनेंसी को छुपा रही थी, जिनका लाल जोड़े में भी बेबी बम छुपाना एक बार नहीं कई बार तस्वीरों में वायरल हुआ। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक ही बात की तरफ इशारा करती थी कि अपनी माँ को जिस तरह उन्होंने देखा था बचपन से ही घर परिवार को संभालते हुए, बिल्कुल उसी तरह वो माँ बनकर एक पत्नी बनने से पहले एक माँ बनने के फर्ज को अदा करते हुए बेहद खुश थी। बता दें आपको, श्रीदेवी जब प्रेग्नेंट थी तब वो बोनी कपूर संग गुपचुप एक मंदिर में जाकर शादी रचा चुकी थी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने आपको बताया जानवी कपूर अपने फिल्म धड़क की शूटिंग के लिए लगातार खुद को बिजी सिर्फ इसलिए नहीं रख रही हैं क्योंकि वो अपनी मां की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हैं। पहली महिला सुपरस्टार बनी श्रीदेवी की दूसरी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियां भी सुपरस्टार बनकर बॉलीवुड में एक नया मिसाल कायम कर सके। लेकिन जानवी कपूर अपनी मां की यादों से खुद को दूर रखने के लिए उन यादों में खुद को रोते हुए देखकर बुरी तरह से खुद को मजबूर कर श्रीदेवी की बेटी जानवी ने लिया ये फैसला कि वो अपने डेली रूटीन की शुरुआत कर ले। जिम के बाहर लगातार स्पॉट की जा रही है जानवी और अपनी मां की तरह ही मीडिया के सामने स्माइल के साथ रिस्पॉन्स देती हुई जानवी खुद को एक बेहतरीन बेटी साबित करने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं बोनी कपूर के साथ श्रीदेवी के सबसे खास दोस्त मनीष मल्होत्रा भी हर वक्त हर मौके पर खड़े नजर आए। फिर चाहे बात की जाए बोनी की तरफ से श्रीदेवी को मिलने वाली मुखाग्नि की, या फिर बात की जाए अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन की, या बात की जाए प्रार्थना सभा की, हर जगह मनीष मल्होत्रा श्रीदेवी के परिवार से कम नजर नहीं आए। परिवार के हर सदस्य के बीच मनीष मल्होत्रा की मौजूदगी कहीं ना कहीं उनकी दोस्ती के रिश्ते को बयां कर रही थी। तो वहीं हमने आपको बताया श्रीदेवी अपनी शादी के वक्त जब नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी बोनी के साथ,
तब किस तरह गर्भवती हालत में भी श्रीदेवी अपनी बेटी जानवी को लेकर मंडप पर बैठी हुई कितनी ज्यादा मजबूती के साथ एक पत्नी बनने के लिए तैयार हुई थी। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, उनके रिश्ते के खिलाफ थी, तब उन्होंने अपनी बेटी को पहचान दिलाने के लिए, बदनामी से बचने के लिए शादी करने का लिया था फैसला। खैर, अब वक्त आ गया इसी के साथ इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करेगा। तो दोस्तों, फिर लौटेंगे आप सभी के बीच कुछ इसी तरह से बेहद खास जानकारी से आप सभी को रूबरू करवाने के लिए, आप सभी की फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस से आप सभी को रूबरू कराने के लिए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ और बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest updates.